हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सेंटेंस के भाग के बारे में पढ़ा है, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो दो हम लोगों ने पढ़ा, एक होता है उसका सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार में होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला क्या है इसका, पहला का नाम है असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा का नाम क्या होता है, दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक हो गया आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सेंटेंस के भाग में हो गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि आखिर ये असर्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला होता है जो इसका असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जानते हैं होता क्या है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस को अगर देखा जाए हिंदी में, तो असर्टिव को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। यानी कि कह सकते हैं अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। देखिएगा क्या कहेंगे हम असर्टिव सेंटेंस को, अ सेंटेंस which has positive sense, which has positive sense or negative sense। देखेंगे ध्यान से, a sentence which has positive sense or negative sense called assertive sentence, called assertive sentence। समझें ध्यान से आखिर ये क्या होता है। तो हमने अभी अभी बताया कि assertive sentence को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जा रही है, a sentence which has positive sense or negative sense called assertive sentence। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों होते हैं। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक सेंस दोनों आता है, उसी सेंटेंस को क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से आप समझें, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल नंबर 1 देख रहे हैं। क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए कि मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, कि मोहन क्या करता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका अर्थ आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, दूसरा एग्जाम्पल कि मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया, कि पहला है मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी कि सकारात्मक दे रहा है। और ये क्या है, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। ये दोनों, ये क्या हो गए आपके नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपके साधारण यानी कि पॉजिटिव सेंस भी आता है और उसमें आपका नेगेटिव सेंस भी आता है। तो यहाँ से एक और बात हमें पता चल गई कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहले वाले को कह सकते हैं आप इसको, यानी कि जो भी
पॉजिटिव सेंस दे रहा है उसको आप क्या कह सकते हैं, इस वाले को कह सकते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। और जो नेगेटिव सेंस दे रहा है वो तो पहले ही नेगेटिव है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसलिए आप क्या कहेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ध्यान से एक बार फिर से समझ लें कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये हो गए। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और एक हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट टाइप का। अब देखते हैं जो इसका सेकंड वाला था कि नहीं, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो उन पांचों में अब हम देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या है। तो दूसरा नंबर आप लोगों ने हेडिंग में डाला था, दूसरा नंबर किसका था, इंटरोगेटिव सेंटेंस का था। दूसरा क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था। तो दोस्तों इसका हिंदी क्या होता है, इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। अब देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे आया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेट करना, यानी कि आप सिंपली समझें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो हिंदी में कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उस वाक्य को कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देख लीजिएगा डेफिनेशन, अ सेंटेंस which is used, a sentence which is used to ask a question, a sentence which is used to ask a question called इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझें इस बात को कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। हमने बताया यहाँ पे अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि ऐसा सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस जो या फिर जिसका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, उसी सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए पहला एग्जाम्पल, Are you playing cricket? Are you playing cricket? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, Why are you not playing cricket? Why are you not playing cricket? समझें इस बात को। यहाँ पर देख रहे होंगे Are you playing cricket? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? और यहाँ पर है कि Why are you not playing cricket? कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, भाई क्या तुम Are you playing cricket? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो इसका जवाब आपको क्या मिलेगा, Yes or No में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर है Why are you not playing cricket? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? तो इसका जवाब आपको यस और नो में नहीं देना होगा। इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसका जवाब आपको यस और नो में करके दिया जाता है, और एक क्वेश्चन का जवाब आपको यस और नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे यहाँ पर है आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो इसमें क्या होगा, यस और नो में कह सकते हैं कि हाँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या फिर नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। या फिर यहाँ पर है वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। तो आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं पूछ दूँ आपसे यहीं पे, तीसरे एग्जाम्पल में ऐसे पूछ दूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या आप इसका जवाब कर सकते हैं यस यस यस, या फिर इसका जवाब दे सकते हैं नो, तुम क्या कर रहे हो, यस या नो। ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले
सेंटेंस होंगे, जितने भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उसका जवाब आपको यस और नो में देना होगा, और जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे उसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गए आपके इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस। अब देखते हैं जो इसका तीसरा टाइप का होता है। तीसरा टाइप क्या है, तो आपने लिखा होगा तीसरा टाइप इम्परेटिव सेंटेंस। देखिएगा अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है समझते हैं उसको। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहा जा सकता है आदेशात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोला जा सकता है इसको, आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, आदेश, यानी कि इसमें क्या देना होगा, ऑर्डर देना होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि स्टैंड अप, मैंने बोल दिया सीधा सीधा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो क्या इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट छुपा होता है, और वो सब्जेक्ट कौन छुपा होता है, यू छुपा होता है। जैसे मैं कह दूँ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो किससे कहूँगा, अपने आप से तो नहीं कहूँगा, कोई सामने होगा उसी से कहूँगा तुम खड़े हो जाओ। या फिर कह दूँ ओपन द डोर, दरवाज़ा क्या करो, खोलो, तो किससे कहूँगा, भाई कोई ना कोई सामने होगा तभी तो कहूँगा। ओपन द डोर, शट द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जो भी होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे उसको जान लेते हैं पहले। तो देखिएगा जैसे क्या हो जाएगा परिभाषा इसका, अ सेंटेंस, देखेंगे ध्यान से समझेंगे, अ सेंटेंस दैट a sentence that expresses order, comma, request, command or suggestion देखिए ध्यान से, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। समझेंगे ध्यान से, किसे कहेंगे कि एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, जो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, ऑर्डर को, ऑर्डर एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, कमांड को एक्सप्रेस करता है, या फिर कोई सजेशन को एक्सप्रेस करता है, उसे कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट तो इसमें नहीं दिया होता है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग होता है वो किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने कहा ओपन द विंडो, हमने बोला ओपन द विंडो, मतलब क्या हो जाएगा, दरवाजा, नहीं विंडो है मतलब खिड़की, ओपन द विंडो यानी कि खिड़की को क्या करो, खोलो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अब इसमें तो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है भाई, ओपन द विंडो, डायरेक्ट आपकी स्टार्टिंग किससे हो गई है, ओपन यानी कि खोलना, और खोलना आपका मेन वर्ब है, और हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्या स्टार्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। यहाँ पर ओपन द विंडो हो गया, खिड़की को खोलो। या फिर दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दिए हम क्या, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप देख रहे होंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दोनों सेंटेंस आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ पर सेंटेंस में जो इसका सेंस निकल के आ रहा है वो क्या, ओपन द विंडो, दरवाजा, अरे खिड़की क्या करो, खोलो। तो यूँ समझ सकते हैं कि एक ऑर्डर दिया जा सकता है, खिड़की खोलो। यहाँ पर है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर के आओ, तो इसमें एक रिक्वेस्ट की फीलिंग्स आ रही है, यानी कि इसमें ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, और इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, हेल्प द
हेल्पलेस पीपल, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, पहला अक्षर कैपिटल से होना चाहिए। हेल्प द हेल्पलेस पीपल मतलब क्या हो जाएगा कि असहाय लोगों की क्या करो, मदद करो। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑर्डर तो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक सुझाव दिया जा रहा है कि भाई जो हेल्पलेस पीपल हैं, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे आपका ऑर्डर व्यक्त होता है, जिससे कमांड होता है, जिससे रिक्वेस्ट किया जाता है और जिससे क्या दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। वो सेंटेंस क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसका जो स्टार्टिंग होता है, सेंटेंस स्टार्ट जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वो छुपा होता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है, यू छुपा होता है। इसमें ये जो यू है इसमें हिडन होता है, छुपा होता है। अब देखो एक बात यहाँ पर क्या हो जाती है, जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो उसमें तो हम नहीं कह सकते कि ओपन द विंडो, शट द डोर, ये तो नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए हम कह दिए शट द डोर, अब बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से कौन जाएगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं यू शट द डोर। वहाँ पे हम कह सकते हैं यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी तुम एक गिलास पानी लेकर के आओ, तुम दरवाज़ा बंद करो, तुम खिड़की खोलो, यानी कि वहाँ पे यू हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अगला हम सेंटेंस बात करते हैं जो फोर्थ टाइप का है, वो कौन सा सेंटेंस है, देखते हैं उसको। तो देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, TATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ध्यान से समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है कामना सूचक वाक्य। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस माने कामना सूचक वाक्य। अब इसके हिंदी से ही आप देख करके ये समझ सकते हैं कि कामना सूचक वाक्य होते क्या हैं। कामना का मतलब इच्छा करना, कामना करना। हम इंसान अच्छी इच्छाएं करते हैं, अच्छी कामनाएं करते हैं, बुरी भी कामनाएं करते हैं, यानी कि जिस भी प्रकार की कामनाएं की जाती हैं वो सारे के सारे जो सेंटेंस में किए जाते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आइए समझते हैं परिभाषा क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो देखेंगे परिभाषा ये होगी अ sentence that expresses wish, curse, bless or pray। क्या हो जाएगा, pray। A sentence that expresses wish, curse, bless or pray काम दे देंगे यहाँ पे called ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझेंगे ध्यान से, इसका क्या मतलब हो गया। अ सेंटेंस यानी कि एक ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, विश को यानी कि हमारी इच्छा को, कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है, जो हम गलत कामनाएं करते हैं वो कर्स की कैटेगरी में आते हैं। ब्लेस का मतलब जो हम किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, वो आपके ब्लेस में आ जाएंगे। और प्रे का मतलब कि क्या होता है, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो सब के सब जो होता है वो सब किस में आ जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होगा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल इसका समझिएगा, जैसे मे यू बी एन IAS, मे यू बी एन IAS, यानी कि देखेंगे यहाँ पे मे आया हुआ है तो सबसे पहले आप यहाँ पर मे का अर्थ समझ लीजिए कि ये मे मीन्स होता क्या है यहाँ पे। तो मे को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मे को यहाँ पे बोला जाता है भगवान करे, यानी कि मे यहाँ पर क्या काम करता है, किसकी मीनिंग देता है, भगवान करे। तो हो जाएगा मे यू बी एन IAS, यानी कि भगवान करे तुम क्या बनो, एक IAS बनो। भगवान करे तुम क्या बनो, एक IAS बनो। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मे ही DIE डाई सुन,
मे ही डाई सून। अब आप इसकी हिंदी साफ साफ समझ रहे होंगे क्या होगा। यहाँ पर फिर से मे आया हुआ है और मे का हिंदी क्या होगा यहाँ पे, भगवान करे, यानी कि भगवान करे ही डाई सून, वह जल्द ही जल्द क्या हो जाए, भगवान करे कि उसका जल्द ही जल्द कल्याण हो जाए, मतलब डाई हो जाए, वो मर जाए। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कामना किया गया है, एक इच्छा किया जा रहा है, यहाँ पर भी तो वही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसी इच्छा है, अच्छी है, गुड थॉट्स है हमारे कि नहीं, हम भगवान से मना रहे हैं कि तुम एक IAS बन जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मे ही डाई सून, वह जल्द ही मर जाए, भगवान करे वो जल्द ही मर जाए। आपका दुश्मन है, आप दुश्मन को अपने, या फिर जो भी होता है जिनसे हम नफ़रत होती है, तो उनसे हम उनके बारे में कर्ज करते हैं, नहीं करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, ये कर्ज का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर कभी कभी मे सेंटेंस में नहीं आता है तो घबराइएगा नहीं, गॉड भी आता है सेंटेंस में। जैसे हम लिख दे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान ब्लेस करे तुमको, यानी भगवान तुमको आशीर्वाद दे, भगवान तुमको वरदान दे। यहाँ पर देख रहे होंगे गॉड आ गया, ठीक है। अब देख रहिएगा एक बात, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में क्या होता है कि मे यू बी एन IAS, यहाँ पर मे आया हुआ है, यहाँ पर मे आया हुआ है, ठीक है, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे कुछ और लिख दूँ, जैसे यहाँ पर लिख दूँ एक एग्जाम्पल अलग से, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन, तो क्या यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी मे है और यहाँ पर भी मे है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं भगवान करे मैं अंदर आऊँ, क्या यहाँ पर इसका अर्थ ये आएगा, नहीं, आप जानते ही हैं मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन, जो भी आप अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर आ रहा है भगवान करे, कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पर भगवान करे का सा अर्थ आ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है ये, तो भगवान करे यहाँ पर तो नहीं होगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो जहाँ पर भगवान करे वाला अर्थ आएगा वहाँ पे फुल स्टॉप लगा होगा, और जहाँ पे मे का क्वेश्चन वाला अर्थ आएगा वहाँ पे आपका क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर अर्थ भगवान करे आएगा, यहाँ पर क्या वाला अर्थ आएगा, या फिर आप उसके हिंदी अर्थ से समझ सकते हैं कि कहाँ पर भगवान करे वाला अर्थ आएगा और कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाला अर्थ आएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम समझा दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिनसे हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कामना हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें आप लोग ध्यान से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोला जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये हिंदी इसकी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं। तो विस्मयादि बोधक का मतलब होता है कि जो मन में, माइंड में जो अचानक से फीलिंग्स आती है, जो अचानक से थॉट्स आते हैं, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे, देखेंगे NEXCLA, An exclamatory sentence is one. An exclamatory sentence is one that EXPRE yes that expresses, an exclamatory sentence is one that expresses sudden or strong emotions or feelings। देखें ज़रा ध्यान से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन, यानी कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स,
जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है यानी कि व्यक्त करता है सडन यानी कि अचानक से आने वाली, या फिर स्ट्रांग इमोशंस को, या फिर किसको, फीलिंग्स को। यानी जो हमारे मन में अचानक से विचार आते हैं, जो हमारे मन में अचानक से फीलिंग्स आती है, उसको हम जिस सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे कि व्हाट अ प्लेस, क्या हो जाएगा, जैसे व्हाट अ प्लेस। यहाँ पर हम देखेंगे इसके हिंदी क्या आ रहा है, व्हाट अ प्लेस, मतलब आप जैसे किसी स्थान पर गए और आपने कभी वैसा स्थान न देखा हो, या फिर अचानक से आपके सामने कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे, तो आप उसको क्या कहेंगे, और कितना अच्छा चीज़ है, या फिर कितनी सुंदर जगह है, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। या फिर आपने कोई बुक देख लिया जो आपने कभी देखा ही ना हो, ऐसी बुक मिल गई जो आपको लगे कि यार कितनी अच्छी बुक है। यानी कि जो हमारे मन में अचानक से विचार आते हैं, उसे ही हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ पर लिखे हैं व्हाट अ प्लेस। यहाँ पर देखिएगा, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क भी दिखाई देता है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में, आखिरी में संबोधन का चिन्ह भी लगा होता है। व्हाट अ प्लेस, कितना, मतलब व्हाट अ प्लेस, यहाँ पे व्हाट का ही अर्थ आ रहा है कितना के अर्थ में, क्या जगह है, कितना सुंदर जगह है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें व्हाट अ बुक, कितनी, क्या किताब है, कह सकते हैं ना, क्या किताब है। नॉर्मली कहें क्या किताब है, ये चीज़ नहीं, जैसे क्या किताब है ना। तो ये सारे जो विचार आते हैं, जो अचानक से मन में भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, उसको ही कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही छोटी सी पॉइंट जो पूछा जाता है, कभी कभी मजाक में भी लोग ऐसा पूछ देते हैं। क्या पूछते हैं, चलिए देखिएगा, हम उसको बता देते हैं। आपने सुना होगा, देखें क्या होता है, PANGRAM, पैंग्राम। देखिए अब पैंग्राम क्या होता है, पैंग्राम नहीं सुने होंगे तो हम आपको बता दें। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए इंग्लिश का ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें अंग्रेजी के सारे लेटर आते हैं। इंग्लिश का ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें अंग्रेजी के पूरे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें 26 अक्षर आते हैं। तो पैंग्राम उसी को कहा जाता है कि जिस सेंटेंस में 26 लेटर आ जाते हैं, उसी सेंटेंस को क्या बोला जाता है, पैंग्राम बोला जाता है। जैसे समझिएगा वो क्या होता है, वो सेंटेंस क्या होता है, हम आपको बता दें। जैसे देखेंगे द सेंटेंस, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, द सेंटेंस which contain all of the letters, the sentence which contain all of the letters of English alphabet। देखिए ध्यान से, the sentence which contain all of the letters of English alphabet called, क्या कहा जाता है उसको, पैंग्राम कहा जाता है। समझ लेंगे क्या हो जाएगा, द सेंटेंस विच कंटेन ऑल ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का वह सेंटेंस जिसमें क्या होता है, पूरे के पूरे लेटर आ जाते हैं, उसी सेंटेंस को क्या बोला जाता है, पैंग्राम बोला जाता है। अब बात रह गई कि वो सेंटेंस क्या होता है, तो उस सेंटेंस को मैं बता दूं वो सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे समझ जाएंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आप देखेंगे
कि जो भी एक सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में अंग्रेजी के जितने भी 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, वो सारे के सारे लेटर आपको इसमें मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, पूरे के पूरे 26 लेटर हो जाएंगे। तो पैंग्राम उसी को कहा जाता है जिसमें अंग्रेजी के 26 लेटर आ जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पैंग्राम कहा जाता है। और आप लोग इस बात को याद रखिएगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।